गुड आफ्टरनून बच्चों। सेंट जेवियर स्कूल आदिपुर गुजराती माध्यम ई क्लास में आप सबका स्वागत है। बच्चों कैसे हो, मज़े में हो ना? तो आज से शुरू होने वाले नए सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों आज से हम पढ़ाई शुरू करेंगे। आज हम कक्षा 5वीं में हिंदी विषय में एकम एकम का नाम है यातायात, जो चित्रपाठ है। तो इसके बारे में हम अभ्यास करेंगे। सबसे पहले तो हम चित्रपाठ यानी क्या वह जानेंगे। तो चित्रपाठ यानी जिसमें आपको एक चित्र दिया हुआ होता है, उसको देखकर आपको बताना है उसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो यह चित्रपाठ का नाम है यातायात। अब हम सबसे पहले यातायात यानी क्या इसके बारे में समझेंगे। आपको समझ में नहीं आया होगा यातायात यानी क्या। तो गुजराती में कहिए तो परिवहन और हिंदी में कहा जाए तो यातायात। जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो साधनों का उपयोग करते हैं वह यातायात के साधन कहलाते हैं। એટલે કે આપણે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જતા હોઈએ તો જે પણ સાધનોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ એ પરિવહન કહેવાય। तो आज हम इस चित्र पाठ का अभ्यास करेंगे। अब आपके सामने एक चित्र आएगा, उसको देखकर आपको समझना है कि यह चित्र पाठ में क्या दिखाई दे रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यह चित्र ध्यानपूर्वक देखिए। चित्र में कौन सा दृश्य दिखाई दे रहा है? अच्छा, बगीचे का। तो यह बगीचे का चित्र है और यहाँ पे आसपास यातायात के साधन भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हम जब भी एक जगह से दूसरी जगह घूमने के लिए जाते हैं तो किसी न किसी साधन का उपयोग तो करते ही हैं, जो यातायात के साधन कहलाते हैं। तो यह बगीचे का चित्र है जिसमें आप देख सकते हो कि बगीचे में आपको पता ही कि फूल होते हैं, छोटे पौधे होते हैं, पंछी होते हैं, कई लोग बैठे हुए होते हैं। तो आप यह सारे यहाँ पे देख सकते हो। उसी तरह आप बगीचे में कौन कौन से फूल है उसके नाम भी आपको पता होता है। जैसे यहाँ पे फूल के चित्र दिए हुए हैं जिसमें चंपा, मोगरा, सूरजमुखी, गुड़हल आदि के फूल हैं। गुड़हल यानी जासूद। उसी तरह यहाँ पे मछली दिखाई दे रही है। पास में एक सीट पे लोग बैठे हुए हैं और बगीचे के पास में सड़क है जहाँ पे आप देख सकते हो कि यातायात के साधन हैं। जैसे कि यहाँ पे आप स्कूटर, मोटर कार ऐसे साधन देख रहे हो। उसी तरह यहाँ पे यातायात के साधन में उड़ने वाले यातायात के साधन कि जो आसमान में उड़ते हैं वह कौन से हैं? देखिए, अच्छा, हेलिकॉप्टर और हवाई जहाज। गुजराती में આપણે વિમાન કહીએ છીએ, हिंदी में हवाई जहाज कहवाय छे। और पास में यहाँ पे ट्रेन का चित्र देख रहा है। तो यह सारे यहाँ पे जो भी यातायात के साधन हैं जिसका हम उपयोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए करते हैं। आगे देखिए, दूसरा चित्र है। ध्यानपूर्वक देखकर आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से साधन है। आप सब जानते ही हो। यह रिक्शा है, यह बस का चित्र है और यहाँ पर भी आप यातायात के साधन देख सकते हो। जो कौन कौन से हैं पहचानिए। एक तो नाव है और दूसरा
जहाज है। नाव को हम नौका भी कहते हैं और जहाज को जलयान भी कहा जाता है, जो कि पानी में चलने वाले यातायात के साधन हैं। जैसे हमने पहले चित्र में देखा आसमान में उड़ने वाले, उसी तरह यह पानी में यानी कि जल में चलने वाले यातायात के साधन हैं। और बाकी सब हमने देखे वह सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन है। उसी तरह यातायात के साधन में 2 पहियों वाले होते हैं, 3 पहियों वाले साधन होते हैं, 3 से अधिक पहियों वाले भी साधन होते हैं, जो आपको पता ही है। तो इस यातायात के चित्रपाठ में आपने देखा कि सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन, आसमान में उड़ने वाले यातायात के साधन और जल में चलने वाले यातायात के साधन देखे, जो आपको नाम याद रखने हैं। उसी तरह 3 पहियों वाले यातायात के साधन में कौन से आएंगे बताइए? रिक्शा है, बच्चों को चलाने वाली छोटी साइकिल आती है वो साइकिल है। उसी तरह 4 पहियों वाले देखिए तो उसमें मोटर कार आएगी, ऊंट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, यह सारे 4 पहियों वाले हैं। और कई साधन ऐसे होते हैं कि जिसके पहिए 4 से अधिक होते हैं, जो यहाँ पे आप चित्र में देख रहे हो, जैसे कि बस के जिसके पहिए 4 से अधिक होते हैं। तो इस तरह से यातायात के साधन के पहियों के बारे में देखा जाए तो भी आप ऐसे पहचान सकते हो। तो बच्चों, अब आपको यातायात के साधन के बारे में समझ में आया होगा। फिर से आपको याद रखना है, यह बगीचे का चित्र था। चित्र में आपने देखा कि यातायात के साधन दिखाई दे रहे थे, बगीचे में फूल थे, सीट पर लोग बैठे हुए थे और यातायात के साधन में हवा में उड़ने वाले, सड़क पर चलने वाले, पानी में चलने वाले आदि साधनों के बारे में हमने जाना। तो इस तरीके से आज हमने चित्र पाठ के द्वारा यातायात के साधनों के बारे में जानकारी ली। तो आपको समझ में आया होगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।